सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस ज्ञान को प्राप्त कर लो कि अभी जिस घर में तुम जी रहे हो इस घर में भी तुम परमानेंट नहीं रहोगे। अभी जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा बेटा बहू है, सास ससुर है, भाई बहन है, ये सब तुम्हारे छूटने वाले हैं। ये कटु सत्य है। और इस मृत्यु लोक में याद रखना भाइयों बहनों, बहुत बड़ी बात है। इस लोक का नाम अमर लोक नहीं है, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का अर्थ है जहां मृत्यु के लिए ही पैदा हुई। मृत्यु और जन्म के बीच में जो थोड़ा समय मिलता है, 10 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, उसको जीवन कहते हैं। अब जीवन में तुम क्या करते हो, जीवन कैसे जीते हो, जीवन में क्या तुम्हारा उद्देश्य है। कितने लोगों के जीवन का उद्देश्य ही दारू पीना है। बस दमादम मस्त कलंदर, बेवकूफों का पहला नंबर। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम। हाँ, रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। संडे है या मंडे, रोज खाओ अंडे और पड़ेंगे यम के डंडे। मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। तो अंडा तो बहुत बड़ा कण है, इसमें तो बड़ा राम होगा। और अंडे को उबालोगे तो राम उबल जाएगा, अंडे को काटोगे राम कट जाएगा, अंडे को मुंह में रखोगे राम चबा जाएगा, अंडे को पेट में ले जाओगे तो राम तो हजम होकर लेट्रिन बन जाएगा। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। और यदि जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या भैंसा, बकरा, मुर्गा और गाय ये खुदा से जुदा है? गाय में तो बहुत से जर्रा है, उसमें बहुत बड़ा खुदा होगा। गाय को मारकर खाते हो, जर्रे जर्रे में खुदा बताते हो, तो तुम्हारे कैसा इबादत है, कैसी नमाज है, कैसा उल्टा ज्ञान है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? इसके अंदर भी तो खुदा है। अगर इसको मारकर खाओगे तो खुदा को मारना हो जाएगा। तो खुदा को मारना क्या यही इबादत कहलाता है? उत्तर प्रदेश में मेरा सत्संग मुसलमानों के इलाके में था। उसमें 40% मुसलमान सुनने आया और मैंने सुनाया हिंदू मुसलमान पर थोड़ा। तो मुसलमान बोला 1 हफ्ते सुना दो तो मुसलमानियत ख़त्म कर दूंगा। बोले मुसल उसल कुछ नहीं रह जाएगा, केवल इंसानियत रह जाएगी। सब फालतू पूजा पाठ कर रहे हैं, फालतू अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह, भैंसा खा लिया फिर उगल दिया। क्या कर रहे तुम फालतू? रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, कोई नहीं मुझा है, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे, बुत माने मूर्ति, मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है। मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, बस दीवार खड़ी कर दिया हो गया। मस्जिद सफम सफाई है और दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारा साईं भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन माया मोह की नींद से जागोगे तब तुमको इस बात का एहसास होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। और घट घट में वह साईं रमता,
कबीर साहब कहते हैं घट घट में वो साईं बैठा हुआ है। तो घट घट में साईं है तो ये शिरडी में कौन बैठा है साईं? शिरडी के साईं बाबा कौन है? जब घट में है तो मठ में कौन है? और मठ में नहीं है तो मठ में भीड़ क्यों है? और भीड़ भाड़ में फिर कौन मिलेगा वहां? जब घट ही में है तो मठ में क्या है? शिरडी में लोग जा रहे हैं साईं बाबा की दुआ लेने के लिए, और कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे घट में साईं है। मुझे लोग साईं बाबा के मंदिर ले गए शिरडी में, वहीं प्रवचन था मेरा महाराष्ट्र। बोले चलो 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 देख लो आप। तो मैं तो जानता हूं कि तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, और क्या ढूंढ रहे बन बन वो घट ही में समाया है। लेकिन जबरदस्ती लेकर मुझे आया है। तो भगत लोग वहां ले गए हमें। भगत के दबाव में हमको भी रहना पड़ता, क्योंकि ना रहो तो भगत तो ही भगा भी देगा। हाँ, तो मैं गया वहां, तो स्पेशल रास्ते से ले गए। जब मूर्ति के सामने पहुंचा तो पीले रंग की मूर्ति थी, सोने जैसी। अब सोने की है कि पीतल की पता नहीं, पर चमकती थी। तो वहां सब भीड़ को रोक दिया, रुको, महान संत आए हैं। तो साईं बाबा की मूर्ति की ओर मैं देखा तो मेरे को अंदर अंदर ऐसी प्रेरणा मिली कि साईं बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने कहा हम आए नहीं, ये लाए हैं। अरे बोले ये मूर्ख तुम क्यों आए हो? तो हमने कहा मामला क्या है? अरे बोले घट घट में वह साईं रमता, निकलो बाहर यहाँ से। फट से मैं निकल गया। साईं बाबा का फिर हमको आभास हुआ, कह रहे हैं अब दोबारा मत आना इधर। तुम संत होकर आत्मज्ञानी होकर यहाँ खाम खा भीड़ लगाते। आत्मज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी। मोहि सुनसुनी आवै हांसी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुनसुनी आवै हांसी। मछली पानी में है और प्यासी है, ऐसा सुनकर हंसी आती कि पानी में है तो उसी भीतर चुपके से पी ले तू, फिर प्यासी क्यों? मुझे सुन सुनी आवे हंसी। कबीर साहब भी मजेदार है, कहते हैं हमको सुन सुन कर हंसी आती है। तो हंसी आती तो हंस लो, कौन रोके हंसने को? बोले पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हंसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मन पवित्र है तो तुम्हारा मन ही मथुरा है। काया निर्मल है तो आपकी काया ही काशी है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। जहां पर कोई महान गुरु के चरण पड़ जाए, जिस गांव में, जिस घर में, जिस गली में, काशी जैसा वह पवित्र तीर्थ स्थान का रूप ले लेता है। स्कंद पुराण का श्लोक है। और जाह्नवी चरणोदकम, और गुरुदेव के चरणों का चरणामृत जाह्नवी मीन्स वो गंगा जल के समान होता है। एक बूंद पान करने से, गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसके 10 गुना फल उस चरणोदक को पान करने से प्राप्त होता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि सब तीर्थों में स्नान करने का टाइम ना हो और मन भी ना हो, लेकिन फल पाने का इच्छा हो, तो बिना स्नान किए क्या फल मिल सकता है? शिव जी से पार्वती जी पूछ रही। तो शिव जी कहते हैं हाँ मिल सकता है। बोले कैसे मिल सकता है? तो शिव जी बोले कि सर्व तीर्थम वा स्नानम, सर्व तीर्थम अवगास्यम प्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधार्य। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सर्व तीर्थम अवगाहस्य सम प्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा, गुरु के
चरण पखार करके एक चम्मच चरणामृत पान करने से और शेष चरणामृत मस्तक में लगा लेने से सब तीर्थों का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। तो पार्वती जी ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं गुरुवो निर्मला शांतः साधवो मित भाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेन्द्रिया पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा निंद तर्कैश्च वादिनः ज्ञान लुप्ता न कर्तव्यो महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारिचा ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड्गुण ऐश्वरी तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु गोकार रस अंधकार रस रुका रस तन निरोध कृत अंधकार विनिश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते गोकार रस गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरु रित्य विधीयते सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगनो सा भवेत परमो गुरु। ये गुरु के लक्षण बता दिया है। दुनिया में सभी लोग कहते गुरु बनाना चाहिए और मैं भी कहता हूँ गुरु बनाना चाहिए, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा गुरु कैसा बनाना चाहिए, गुरु किस किस लक्षण का होना चाहिए। गाय खरीदना चाहिए लेकिन किस लक्षण की गाय खरीदनी चाहिए? डटे रहो तुम, राउंड करते रहना, तुम तीरथ का फल पाओगे, पीढ़ियां तर जाएंगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। शिव जी कहते हैं जो गुरु निर्मल हृदय का हो, जिसके अंदर मैल न हो, पवित्र हृदय हो, गुरु वो निर्मला शांत और जो प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्न रहता हो, शांत स्वभाव हो, साधवो और जो साधु भी हो, गृहस्थ ना हो, संत हो, ब्रह्मचारी हो, मितभाषिण कम बोलता हो, बकवासी ना हो, मितभाषी हो, काम क्रोध विनिर्मुक्ता और काम और क्रोध को जीत चुका हो, सदाचारी हो और जितेंद्री हो, ऐसा गुरु हो तो उससे गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, वो बेड़ा तुम्हारा पार कर देगा। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीने, तीन लोक के वही धनी गुरु आ गया थी। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बना लिया है? हाथ ऊंचा करें, उठाओ हाथ। जो गुरु बना चुके, जो गुरु नहीं बनाए वह मत उठाना, नहीं तो हाथ नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिनका बनाने का मन है, अभी गुरु ठीक ठाक मिला नहीं इसलिए इंतजार में है? हाथ उठा दो, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है गुरु नहीं बनाऊंगा भले भैंसा बन जाऊं? हैं? वही ऐसे गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है कि अपन तो अच्छे और सच्चे गुरु की शरण में जाइए, वो आपका बेड़ा पार लगाएगा। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को गुरु बनाया था और गुरु वशिष्ठ गृहस्थ आश्रम में थे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा अब कोई विरक्त सदगुरु बना लीजिए, तो विश्वामित्र को फिर सदगुरु बना लिया था। यदि किसी गृहस्थ को तुमने गुरु बना लिया है तो आगे और बेड़ा पार करना है तो कोई विरक्त महान वैराग्यवान सदगुरु को गुरु बना लीजिए, वो आपका बेड़ा पार करेगा। गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा रखिए और ये भी याद रखना, गुरु का लक्षण यदि किसी महान संत में दिखाई देता है तो उनमें भी अपने गुरु के रूप का दर्शन कर लेना, उनके प्रति भी गुरु जैसी श्रद्धा अर्पित करना, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था।
वो कथा ये थी कि भाभी में मां का रूप देखते थे लोग त्रेता युग में देवर। देवर को अपने पुत्र के समान दृष्टि से देखा जाता था। बड़ी पवित्रता थी उस युग में। लेकिन जब सीता जी का हरण हुआ तो सुग्रीव ने राम से कहा कि ज्यादा परेशान मत होइए, सीता जी की खोज हो जाएगी। सीता जी का वियोग राम को विह्वल कर देता है। यदि आपकी पत्नी बीमार हो जाए और तुम विह्वल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि प्रेम पूर्ण नहीं है। आपके अंदर विह्वलता होनी चाहिए। भगवान राम ने सिखाया है कि मेरी सीता का वियोग मुझे विह्वल कर रहा है। तो भगवान राम जब विह्वल हुए तो सुग्रीव ने राम जी के हाथों पर कुंडल रख दिया और कहा, थोड़े दिन पहले आकाश में एक स्त्री जा रही थी रोती हुई, ऊपर से उसकी कुंडल गिरे थे, वो कुंडल मुझको मिले हैं, तो ये कुंडल देखो और पहचानो क्या आपकी सीता के कुंडल तो नहीं। अगर इन कुंडलों की पहचान कर लो तो शायद पता चल सकता है इस तरफ गया है तो कौन व्यक्ति लेकर गया उसको। राम ने जब कुंडल देखे तो राम कुंडल पहचान नहीं पाए, तो लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण ये कुंडल देखो तो क्या सीता जी के कुंडल है। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुन करके राम स्तब्ध रहे। लक्ष्मण ने क्या कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं माता के देखे कान नहीं। हे राम, मैंने तो सीता माता के चरण देखे हैं, निहार कर दर्शन किया, उनके हमने कान कभी देखा ही नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं माता के देखे कान नहीं। क्या बात है, ये लक्ष्मण कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, सोचिए आप। इनकी पवित्रता देखिए। लक्ष्मण की मूर्ति मंदिर में फोकट में नहीं लगी है। लक्ष्मण भी बहुत संयमशील व्यक्ति था। कितना मन पर कंट्रोल है। सीता जी कितनी सुंदर है। अति रूपेण वै सीता अति दानाद बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जेत अति गर्भेण रावणा। सीता को कहा गया है सीता का जो रूप था वो बहुत सुंदर था, और ये शरीर की सुंदरता भी बड़ा प्रभाव रखती है। ऐसे तो मैं शरीर की सुंदरता का खंडन करता रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि शरीर की सुंदरता का बहुत इफेक्ट होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो उनके चरणों का दर्शन किया हूं, माता जी के कान भी नहीं देखा, मुंह देखना तो अलग। तो मैंने तो चरण निहारे हैं माता के देखे कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। राम की आंखों में आंसू गए कि लक्ष्मण तो मुझसे भी आगे है। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो जो सीता जी पैर में बिछुआ पहनती थी ना, बिछुआ, ये पैर की अंगुली में जो पहने जाते उसको बिछुआ बोलते, तो मैं तो उन बिछुओं का सेवक हूँ, चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं है, क्योंकि माता जी के हमने कान कभी देखा ही नहीं। इतना बड़ा इस लक्ष्मण के अंदर त्याग है, संयम है।
तुम जब चाहो अपनी जिंदगी में त्रेता युग ला सकते हो, द्वापर ला सकते हो, सतयुग ला सकते हो, कलयुग ला सकते हो। लोग कहते हैं ये कलयुग है, मैं तो कहता हूँ जिनके सात्विक विचार हैं, जिस घर के लोग सच्चाई पर जिंदगी जी रहे हैं, जिस घर में सफाई शुद्धता है, जिस घर में शांति प्रसन्नता है, उस घर में आज भी सतयुग है, सतयुग है। जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज है, आलस्य है, लापरवाही है, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू है, पान पुड़िया है, बिमल मसाला है, जिस घर की लड़कियां भी बिमल गुटखा खा रही है, अब तो लड़कियों ने भी लांग बांध दिया गुटखा खाने। अभी एक लड़की पकड़ी गई है बिमल गुटखा खाते हैं, इस गांव में नहीं, राजस्थान में। उसका बाप पुलिस में, बाप बीड़ी पीता चुपके चुपके, लड़की गुटखा खाती है बिमल केसरी गुटखा, और उसका भाई भी गुटखा। तो उसकी माँ ने कहा कि ये मेरी लड़की 17 साल की है, केसर वाला गुटखा खाती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बॉम्बे जैसी सिटियों में तो पति पत्नी साथ साथ बैठकर दारू पीने लगे हैं। पूरा कलयुग आ गया साक्षात। इतना सुंदर दूध है, मलाई है, पूड़ी सब्जी है, खीर है, सेवई है, हलवा है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, फिर भी आदमी जो है दारू पीता है। दारू पीने वाले सज्जन से आज मैंने पूछा कि दारू पीने में तुमको कैसा लगता, कैसा है, एहसास कैसा होता? बोला कुछ नहीं। तो हमने कहा दारू पीने में भी इतनी खराब लगती, बेस्वाद लगती, लोग बताते हैं, फिर भी क्यों पीते हैं? बोले कुछ है नहीं उसमें। तुमने कहा फिर पीते क्यों हो? बोले बता नहीं सकते, पीते हैं और बता नहीं सकते। बोले अब तो छूट गई गुरुदेव, 20 दिन हो गए छोड़ दिया है। अब जिस दिन गुरुदेव का साथ छूटेगा उस दिन फिर स्टार्ट ना हो जाए। छोड़ना, आदत को छोड़ना बहुत कठिन काम है। और मनुष्य तो एक है, लेकिन इसमें आदतें अनेक हैं। गाली देने की आदत, गाली देने की आदत जिनकी पड़ गई है वह सामान को भी गाली देते हैं। टीवी को गाली, बीबी को गाली, गाड़ी को गाली, लाड़ी को गाली, साड़ी न मिले तो साड़ी को गाली, जानवर को गाली, पेड़ पौधों को गाली, बादलों को गाली, सूरज न निकले तो उसको भी गाली, साला अभी तक नहीं निकला। सबको साला साली बताते हैं। अब उनकी जबान बिगड़ चुकी है, प्रैक्टिस बिगड़ चुकी है। जिस वाणी से अमृत वाणी बन सकती थी वो वाणी अब बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। और ये वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक राजनेता क्या करता है, स्टेज पर खड़ा होकर भाषण ही तो देता है, और उसके भाषण में एक सेंटेंस में गलती हो जाती, उसके सारे वोट कट जाते हैं। और एक सेंटेंस अगर संभाल कर बोल देता तो सारे वोट सिलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं बोलना बहुत बड़ी कला है। बोलना कोई साधारण चीज नहीं। और बोलना ना आता हो तो मौन रह लेना अच्छा है, लेकिन गलत बात बोलना उचित नहीं। मनमोहन सिंह ने कभी कुछ भाषण नहीं दिया, कभी बोले नहीं, फिर भी 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे। देखिए मौन की शक्ति को देखिए, कम बोलने की शक्ति को देखिए, ना बोलने की शक्ति को देखिए। बिना बोले मनमोहन सिंह ने दिखला दिया संसार को कि बिना बोले भी 10 साल प्रधानमंत्री बना जा सकता है। लेकिन मोदी जी ने दिखला दिया कि बहुत बोलकर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। ये दोनों का सिस्टम अपोजिट है। मनमोहन बिल्कुल नहीं बोलते, मोदी जी बिल्कुल रुकते ही नहीं। वो मनमोहन के हिस्से का 10 साल पुराना हिस्सा भी बोल डाले।
जिस विषय को उठाते हैं उसमें ऐसा तर्क देते हैं, खतरनाक है मोदी नरेंद्र। और मनमोहन भी कहता है बोलते रहो बोलते रहो, मौन से ही बाजी मारूंगा। वो मौन रहता है, बस एक दिन मुंह खोलता है कि सब किसानों का कर्जा माफ और सभी पार्टी साफ। बस एक सेंटेंस। इसलिए अपनी परिस्थितियों को भी देखना कि बोलना ठीक है कि नहीं बोलना ठीक है। ज्यादा बोल करके भी उलझन में पड़ सकते हो और ना बोलने से भी नुकसान हो सकता है। आप देख लेना आपकी कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार डिसीजन लेना, उसके अनुसार एक्शन करना। नशा करने की आदत मनुष्य के धन का नाश करती है, सम्मान का नाश करती है, प्रतिष्ठा का नाश करती है, स्वास्थ्य का नाश करती है। घर में गरीबी आती है, घर में कलह कलेश बढ़ता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति को कभी कोई नशा नहीं करना चाहिए। नशा अगर करने की इच्छा है तो केवल सत्संग का नशा करो, और सत्संग का नशा ऐसा होना चाहिए एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर ये नशा उतरना नहीं चाहिए। अभी हमारे ये नवयुवक मंडल के लोग बैठे हुए हैं, खड़े हो जाओ सब नवयुवक पूरा। धन सिंह जी खड़े हो, अक्के सिंह खड़े हो, राकेश खड़े हो, सचिन खड़े हो जाओ सब। ये कह रहे थे कि यूट्यूब में प्रवचन सुनते थे और डेयरी पे बैठते थे, डेयरी है इनके पास, और बोले वहाँ मोबाइल खोल कर रख लेते थे, आपका प्रवचन सुनते थे। 3-4 महीने से सुन रहे थे हम नवयुवक, और 4 महीने में ही आपने बेचैन कर डाला। और ऐसा मन में हुआ कि इनको बुलाना ही है, बुलाना ही है, बुलाना ही है। जो इतना अच्छा प्रवचन सुना रहे हैं और इतना अच्छा हंसा रहे हैं, इनको एक दिन मेहतवाड़ा में लाकर बिठाना है। ये करुणा साहेब की समाधि की शक्ति काम कर रही इनके सबके अंदर। नहीं, इस उम्र में किसका मन सत्संग की तरफ मुड़ेगा? ये तो हीरो हीरोइन को बुलाएंगे, हमको क्यों बुलाएंगे? हाँ। लेकिन अब ये हीरो हीरोइन को देखना भी नहीं चाहते हैं, बस इनके मन में भावना भरी हुई है कि हे असंग देव धन्य हो, क्या भाग्य है। और ये लोग कभी गांव में मांगा जांची करने नहीं गए। पहली बार मेरे प्रवचन को कराने के लिए द्वार द्वार पर, भाई साहब थोड़ा सहयोग कीजिए, बहन जी थोड़ा सहयोग करो। तो गांव के बूढ़े लोग भी हंस रहे थे कि अब मजा आया, असंग के चक्कर में पड़ के मांगो भैया। हाँ, इन्होंने भी सोच लिया कि मैं ऐसे गुरु के चक्कर में हूँ जो पूरे संसार के लोगों के माया का चक्कर मिटा देता है और दुनिया के चक्कर से छुड़ा देता है, धन चक्कर से छुड़ा देता, नशा के चक्कर से छुड़ा देता, भोग विलास के चक्कर से छुड़ा देता, मोह ममता के चक्कर से छुड़ा देता है। उस गुरुदेव के चक्कर में पड़ा हूं जहां से सारे चक्कर खत्म होते हैं। धन्य हो नवयुवक मंडल। और सभी मुस्कुरा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि अगले साल फिर बुलाऊंगा। लेकिन जिन्होंने चंदा दिया है, जिन्होंने सहयोग दिया है, वे मन मन में मंत्र पढ़ रहे हैं, अब मत आना महाराज, एक ही बार हम झेल गए। कितने लोगों के मन में इच्छा होती है कि दोबारा फिर आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। उल्टा हाथ उठा रहे हो। फिर से समझो, जिनके मन में इच्छा होती है कि अब हमारे गांव में मत आना, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। फिर फंस गए तुम। देखो, अब यहीं से सोचो कितनी बुद्धि कमजोर है। एक बार और चांस देते।
जिनके मन में इच्छा है मेरे गांव में अब कभी मत आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। अभी भी समझ में नहीं आया, क्या बात है। इतनी बड़ी भीड़ को चकाचौंध में डाल दिया हूं मैं, जादू मंत्र। फिर से खुल्लम खुल्ला बता देता हूं। अरे ये सेंटेंस को लिख कर ले जाओ घर में, अर्थ समझो क्या निकलेगा। जिनके मन में इच्छा है कि मेरे गांव में बार बार आना, वह लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना। फिर उठा दिया तुमने चुप। क्या गुरुदेव ने जादू कर रखा है। फिर से समझना, जिनकी इच्छा है, चलो अब की सीधे भाषा में बोल देता हूं कि हमारे गांव में जब बुलाऊं तो जरूर चले आना, ऐसी जिनकी इच्छा है वह ऊपर को हाथ मत उठाना। फिर चूक रहे हो तुम। चलो बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल देता हूं, जिनकी इच्छा है मेरे गांव में आना, वह दोनों हाथ ऊपर उठा देना। अब समझ में आ गया, ताली जोर से बजा देना। करुणा सागर की, पूज्य श्री करुणा सागर की, पूज्य श्री जीवन साहब की। बार में बार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार